Hello friends, I am Dr. Mukesh Sharma, Assistant Professor in Economics, DN College हिसार। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज एग्जाम फर्स्ट टाइम ऑफलाइन देने जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से 1.5 साल से 2 साल से जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं मोस्टली ऑनलाइन दिए होंगे आपने। अगर कभी आपको ऑप्शन भी मिला तो आपने ऑनलाइन ही चूज किया। तो ऑनलाइन एग्जाम्स का और ऑफलाइन एग्जाम्स का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं कॉलेज के, उनके लिए आज की ये 2 4 5 मिनट की बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप ये अच्छे से सुनते हैं, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा होने की पूरे पूरे चांसेस है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ ज्यादा खास चीजें ध्यान नहीं रखनी पड़ती, लेकिन क्योंकि आप कॉलेज के एग्जाम्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है। वैसे तो आपके फर्स्ट एग्जाम में इन्विजिलेटर सब कुछ आपको बता देता है, फिर भी अगर इन्विजिलेटर भी नया हो तो शायद वो चीजें नहीं बता पाता, या जो चीजें बतानी चाहिए वो जल्दबाजी में नहीं बता पाता टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इस बात के लिए कि मुझे क्या करना है। तो आप इसे सुनिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो आंसर शीट दी जाएगी ऑनलाइन एग्जाम में, आप आंसर शीट लेके आते हैं, यहाँ आपको आंसर शीट दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आएगी, उसको आपने चेक करना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पेजेस देते हैं, लेकिन जनरली ये रहता है कि जो यूजी के लिए जो जिसको दी जाती है, सीट्स दी जाती है, उसमें 40 पेजेस रहते हैं। यूजी के लिए आप ध्यान रखिएगा, यूजी के लिए 40 पेजेस रहते हैं, 4 पेजेस कवर पेजेस रहते हैं और 36 पेज आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो आप पहले पेज काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कई बार बीच में से पेज गायब होते हैं तो ये बहुत कम पेजेस आपको मिल पाते हैं, 40 पेजेस नहीं मिल पाते हैं। तो आप इस पहले पेज काउंट करिए, अगर आपको लगे कि पेजेस कम है तो आप उसी टाइम इन्विजिलेटर को बोलिए कुछ भी लिखने से पहले वो आपकी सीट है वो चेंज कर देगा। और पीजी क्लासेस के लिए 44 पेज है वो होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। शीट के ऊपर लिखा होगा कि कितने पेज अंदर है, जितने पेज उस पर लिखा हो, आप पहला पेज जब आप पलटेंगे या तो पहले पेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे या दूसरे पेज पर, उन इंस्ट्रक्शंस में जो पेजेस लिखे होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा और अंदर पेज काउंट कर लीजिएगा। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा जो काम आपको करना है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला काम तो आप ये करिएगा कि जो आपका आज का एग्जाम है, क्या क्वेश्चन पेपर आपको वही मिला है जो एग्जाम है? पहली बात। कई बार माइनर चेंजेस होते हैं, ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसमें माइनर चेंजेस होते हैं, तो आपको शुरू में लगता है कि आप ही का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका पेपर नहीं था, दूसरा है। तो वो आपने चेक करना है। उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक रीडिंग दीजिएगा। इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 या 1.5 मिनट का टाइम आपका लगता है पूरे क्वेश्चन पेपर को एक रीडिंग देना है। उस रीडिंग को देने का फायदा आपको ये होगा कि आपको जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं सबसे बेस्ट वो पहले करने चाहिए। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट है, जिनको आप कर सकते हैं। यूनिट वाइज दिए होते हैं। जनरली ये होता है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी देते हैं, फिर 3 या 4 या 5 यूनिट्स दे देते हैं, उन यूनिट्स में से करना होता है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसको तो उसमें तो कुछ सिलेक्ट करना ही नहीं है आपको। तो 4 यूनिट और बचती है, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो आप जो 2 क्वेश्चन हर यूनिट में दिए होते हैं, आपने उसमें से एक क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लेना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन है इसमें से करना है। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो वही सिलेक्ट करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। ये काम आपने पहला काम करना है। आंसर शीट्स देखने के बाद 1 या 1.5 मिनट का काम आपके पास ये रहेगा। उसके बाद आपने जो ध्यान देना है कंपल्सरी क्वेश्चन का, इस बात पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा जो आपको बताने जा रहा हूं। कंपल्सरी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट में, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पास रहेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अपनी शीट का कम से कम हाफ पेज है वो भरना चाहिए अपनी शीट का। तो
2 मार्क्स का, ये स्लाइड थोड़ी चेंज होगी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि 2 मार्क्स का है तो आपको कम से कम हाफ पेज, और अगर 4 मार्क्स का है तो 1 पेज पूरा आपको भरना चाहिए। अब इसमें एक बात आपको खास ध्यान रखनी चाहिए, सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए आपने। जैसे आपके पार्ट्स दिए हैं, 8 पार्ट, ए टू ए बी सी डी ई एफ जी एस दिए हैं, तो ए के बाद बी आए, सी आए, डी आए, ऐसे ही आपको रखना है। एग्जामिनर को इरिटेट मत करिए, पहले ए पार्ट कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर एफ कर दिया, फिर बी कर दिया, ऐसे। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखनी है कि जो 8 पार्ट है, मान लीजिए 8 पार्ट है या 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट है तो चारों को एक साथ ही करना है। ऐसे नहीं 2 पार्ट भी कर दिए, 2 बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपने। 8 पार्ट है तो 8 पार्ट एक साथ करिएगा, एक साथ सीक्वेंस में और एक साथ, ये खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर जाना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करिएगा जो आपके लिए बेस्ट हो, और ये तो हमें पता ही है, जनरल सी बात है। फर्स्ट बेस्ट लीजिएगा, फिर सेकंड बेस्ट लीजिएगा, फिर थर्ड, रैंक वाइज लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, रैंक वाइज। अब इसमें ये रहता है कि हम कितने पेजेस मैक्सिमम भरें। अगर आपका क्वेश्चन 14 मार्क्स का है या 16 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 7 पेज, 7 to 8 पेज आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी शीट में 35-36 पेज है और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 7 पेज एक क्वेश्चन के हिस्से में आता है। तो बहुत ही कोई मॉडल टाइप है। देखिए, अगर मॉडल्स हैं या कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें पेज लिमिट नहीं होती है कभी। इस बात का भी ध्यान रखिए कि मॉडल है या टेक्निकल क्वेश्चंस है, अभी बीएससी के बच्चे हैं, उनके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो अगर बड़ा क्वेश्चन है वो भी हो सकता है कम पेज। मैथ के हैं, अब मैथ में तो 2 पेज में आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पेज लिमिट नहीं होती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें आपको कम से कम ये 6, 7, 8 पेज तक आपको लेके जाना चाहिए। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में आपने आंसर उतना लिखना है जितना हो, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तो आंसर बहुत बड़ा आप लिख सकते हैं, होता भी है। गप्पे नहीं मारनी है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपका होना चाहिए और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, साइंस के बच्चे या जो मैथ के होते हैं या जो टेक्निकल क्वेश्चन आपका आता है या इकोनॉमिक्स के हैं, तो मॉडल आपके आ जाता है, तो उस मॉडल में तो आपको उतना ही लिखना है जितना उस मॉडल में हो। कहीं आप सोचे कि हमने तो 7 पेज कवर करने हैं तो हम इसमें गप्पे गप्पे नहीं हाँकनी है, अप्रोप्रिएट आंसर लिखिएगा उसके अंदर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करिएगा, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट। इसके बाद फर्स्ट हाफ है उसको आपने मैनेज करा। हम जनरली करते क्या होते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, मोस्टली उस पर 1 सवा घंटा लगा देते हैं, तो अपने पास फिर 2 ही घंटे बचते हैं, पूरे पेपर को 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है। तो फर्स्ट हाफ जो पहला 1.5 घंटा है उसको अच्छे से मैनेज करिएगा। सभी क्वेश्चंस का इक्वल टाइम आप बांट के रखिएगा, अपनी वॉच अपने साथ लेके जाइए और सभी क्वेश्चंस को 30 मिनट या 35 मिनट जो भी एक क्वेश्चन के हिस्से में आते हैं वो आप उसको दीजिएगा। ज्यादा टाइम उसको देने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन को आप कंक्लूजन की तरफ ले आइए। आपका अभी ये खास आपने ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन पर आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो हमारा सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है, इस पर हम बहुत अच्छा टाइम लगाए, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने इक्वल टाइम ही देना है। 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने की बजाय, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने की बजाय, अगर आप 5 क्वेश्चन ठीक ठीक करके आते हैं, ठीक ठीक लेंथ के करके आते हैं, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 5 या 10 मिनट आप अदर एक्टिविटीज के लिए निकाल दीजिएगा। अदर एक्टिविटीज लाइक, एग्जामिनर आपके पास आता है, आपकी शीट पे साइन करता है, आपको अपनी जो प्रेजेंस है उसके लिए आपको साइन करना होता है। आपको हो सकता है कि जाना पड़े कोई नेचुरल कॉल्स के लिए, या आप जो भी है 5 या 10 मिनट अपने टाइम में से आपको जितना लगे कि आपको 10 मिनट या 5 मिनट है उसमें से मैनेज करते टाइम 5 या 10 मिनट है वो निकाल दीजिएगा। तो टाइम की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मोस्टली बच्चों को सुनते हैं कि टाइम की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो भाई टाइम को मैनेज कर लीजिए पहले से। अगर टाइम की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो गलती आपकी होती है। उसके बाद कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। चीटिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, चीटिंग ऑफलाइन एग्जाम्स में नहीं होती है। अब आप इस पर कमेंट मत करिएगा कि होती है वगैरह वगैरह, वो देखिए वो एक जनरल बात नहीं होती है। ना तो ये जनरल बात है कि चीटिंग नहीं होती, ना ये जनरल बात है कि चीटिंग होती है। लेकिन जनरली ऐसा होता है, मान के चलते हैं कि अगर इन्विजिलेटर ठीक ठाक हो तो चीटिंग नहीं होती है। एक खास आपने ध्यान रखना है कि जो इन्विजिलेटर है, जो आपकी क्लास में ड्यूटी दे रहा है, जो आपके एग्जाम में ड्यूटी दे रहा है, उसके साथ आर्ग्यू मत करिएगा।
आपको नुकसान बता देता हूँ इस आर्ग्यू करने का। यूएमसी सुना होगा आपने, अनअफेयरमिंग केस बनता है, नकल का बनता है। लेकिन इन्विजिलेटर के पास एक और अधिकार होता है, एक और राइट होता है कि वो मिसबिहेवियर का केस बना सकता है। अगर आपका यूएमसी बनता है बाई चांस किसी बच्चे का चीटिंग करने का, तो वो तो टूट जाता है, या आपको थोड़ी सी पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाता है, एक पेपर की या एक साल की। लेकिन अगर इन्विजिलेटर ने आपकी सीट पे मिसबिहेव लिख दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इन्विजिलेटर के साथ बहस मत करिएगा कि वो आपको कहे सीधा बैठ जाइए, आपके नहीं बैठता, ऐसा नहीं होता है। वो फालतू में आपको नहीं छेड़ेंगे। आपको शरारत करेंगे तो आपको टोका जाएगा, तो आप उसके साथ आर्ग्यू मत करिए। आप अपना काम करिए, वो आपको तंग नहीं करेंगे। जो अथॉरिटीज है उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। आपकी क्लास में प्रिंसिपल आते हैं, आपकी क्लास में सुपरिटेंडेंट आते हैं, प्रिंसिपल चीफ सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो प्रिंसिपल आ सकते हैं, या सुपरिटेंडेंट आते हैं, फ्लाइंग आती है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। एक खास बात आप ध्यान रखिएगा, आप जिस बेंच पर आप बैठे उसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपसे पहले भी उस पर किसी ने एग्जाम दिया होगा, हो सकता है उसके पास कोई पर्ची हो और उसने उस बेंच के अंदर ही वो पर्ची डाल रखी है, किसी भी झरोखे में, थोड़ी सी जगह में। और अगर फ्लाइंग चेक करती है, फ्लाइंग के चेक करने टाइम अगर वो पर्ची मिलती है, तो वो पर्ची आपकी मानी जाती है, बशर्ते वो आपके सिलेबस से पेपर से मैच करती हो। और अगर मैच ना भी करती हो तो भी फ्लाइंग उसको अनअफेयरमिंग मानेगी और केस बन सकता है। इसलिए जिस बेंच पर बैठे उस बेंच के आसपास कोई ऐसा कागज पर्ची ना हो तो आप जाके चेक करिए, और अगर हो तो इन्विजिलेटर को निकाल के उसी टाइम दे दीजिए। ये खास बात है जो आपने ध्यान रखनी है, और ये तो सबसे पहला काम करना है आपने, बैठते ही ये काम करना है। अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेके जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चे है वो चीटिंग करने की फिराक में है, या इन्विजिलेटर के साथ बहस कर रहे हैं, या कुछ और एक्टिविटीज में लगे हैं, या आपसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन सब बातों की तरफ मत ध्यान दीजिएगा। अपने काम पर कंसंट्रेट करिएगा। अपने क्वेश्चन पेपर है उसको देखिएगा, आप लिखते जाइएगा, अपनी आंसर शीट को देखिएगा। ऑफलाइन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के ये सिंपल से टिप्स है, सिंपल से तरीके हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपके दिल में अगर किसी तरीके की घबराहट है कि ऑफलाइन एग्जाम्स है, ऑफलाइन एग्जाम्स को लेके हमारे मन में भाई हम कैसे देंगे, कि अरे बिल्कुल आसान होता है, ऑनलाइन से भी इजी होता है ऑफलाइन एग्जाम। ऑनलाइन में तो आपका नेटवर्क आया चला गया वगैरह वगैरह सो प्रॉब्लम्स होती है। आपको जो देखते हैं कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई केस ना बन जाए, ऐसा ऑनलाइन में हो सकता है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में आपके लिए बहुत आसान रहेगा। बस जैसे आपको आंसर शीट मिली, आपने लिखना शुरू कर दिया, 3 आवर्स आपके पास पूरे हैं, आप आंसर शीट सबमिट करो, आपका काम खत्म। बड़ा आसान रहता है ऑफलाइन एग्जाम देना। चीटिंग के भरोसे मत जाइएगा, अपनी तैयारी करिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बिना किसी चिंता के एग्जाम करें। गॉड ब्लेस यू। गुड लक टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। और इसको आप अपने सभी जो फ्रेंड्स है, चाहे वो किसी भी क्लास का है, उस तक आप पहुंचाइए, ताकि वो उसके मन से भी थोड़ी सी जो चिंता है वो दूर हो। थैंक यू वेरी मच।